हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्विसेज एंड द स्टोरेज। ये क्या है यूनिट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हम तो एक तो क्लाउड का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, सर्विसेज और उसके स्टोरेज के बारे में। ओके, फर्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है निस्ट का। निस्ट क्या है हमारा? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है जो मेंटेन करता है ऑल दी सर्विसेज, ऑल दी आर्किटेक्चर की कैसा मॉडल रहेगा। ओके, अब क्लाउड कंप्यूटिंग, हम आर्किटेक्चर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर ये कहता है कि इसमें तो फर्स्टली हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होता है। सर्विस प्रोवाइडर वो हो गए जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल लाइक अमेज़ॉन हमें सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग की, एंड जो हम उससे कंज्यूम कर रहे हैं वो हम हो गए इसके क्लाउड कंज्यूमर्स। ओके, क्लाउड कंज्यूमर्स में भी क्या चीज़ें आ जाती है? क्लाउड ऑडिटर, उसमें भी चीज़ें हैं कि सिक्योरिटी ऑडिट, प्राइवेसी ऑडिट एंड द परफॉर्मेंस ऑडिट। ऑडिटिंग मीन्स देखने का। एंड सर्विस प्रोवाइडर में ये आ जाते हैं। एक तो सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन में, एक तो सर्विस की कितनी लेयर्स है। एक तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो हमारी सर्विस लेयर हो गई। ओके, अब है हमारे पास इसमें कुछ रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड द कंट्रोल लेयर होती है जो हाइड करके रखती है जो बैकएंड में वर्क हो रहा है फिजिकल रिसोर्सेज का, हार्डवेयर का और फैसिलिटी का। ओके, अब हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर में ही आता है क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट। ओके, क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट में क्या है? ये तो सर्विस जैसे हम यूज़ कर रहे हैं क्लाउड की, तो उसे कैसे मैनेज करना है सर्विस को। तो उसमें क्या हमें एक तो बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड होता है, प्रोविजनिंग की कॉन्फ़िगरेशन एंड पोर्टेबिलिटी एंड द इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ओके, साथ में हमारे पास सिक्योरिटी आ जाती है और इसकी प्राइवेसी आ जाती है। ओके, तीसरा इसमें जो आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर में, वो होता है हमारा सर्विस ब्रोकर। सर्विस ब्रोकर में क्या है कि जो सर्विस का इंटरमीडिएशन होता है, लाइक मैंने सर्विस 1 में सर्विस 2 ऐड कर दी, देन इसने मेरे को सर्विस अलग एस प्रोवाइड कर दी। मीन्स सर्विस का मैं एडिशन कर रही हूँ जो प्रीवियसली सर्विस है। ओके, ये कौन करता है? सर्विस ब्रोकर काम करते हैं। एक होता है सर्विस एग्रीगेशन, लाइक बहुत सारी सर्विस है, उनको हमने एक साथ जुट करके एक अलग से सर्विस प्रोवाइड कर दी। S1 प्लस S2 S3 क्या दे रही है? एस सर्विस, सर्विस का एग्रीगेशन हो रहा है। और एक तीसरा है सर्विस ब्रोकर का सर्गिर का आर्बिट्रेज परचेसिंग इन अ बल्क। मीन्स जो जो सर्विस ब्रोकर होता है वो बल्क में सब सारी मोस्टली सर्विस परचेज करके रख लेता है। ओके, तो तीन चीज़ें हो गई, तो क्लाउड कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर एंड दी सर्विस ब्रोकर। ओके, और ये जो लेयर है किस पे बनी हुई है? क्लाउड कैरियर पे बनी हुई है। ओके, अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या सर्विस प्रोवाइड करी जाती है? तीन मॉडल होते हैं सर्विस के, एक तो SaaS, PaaS एंड दी IaaS। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे SaaS। SaaS में क्या आता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल अलाउ टू प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज अ सर्विस टू द एंड यूज़र ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल होता है, वो प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर वाली एप्लीकेशन को एंड यूज़र तक। किस बेसिस पे? सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। ओके, लाइक इट बेसिकली रेफर टू दी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली रेफर करता है कोई सॉफ्टवेयर को दैट इज डिप्लॉयड ऑन एन होस्ट सर्विस, जो डिप्लॉय कर दिया गया एक होस्ट सर्विस पे एंड हम उसे एक्सेस कर सकते हैं वाया द इंटरनेट। तो ये तो हमारा हो गया SaaS। अब आता है हमारा पैस सेस का। सेस तो हमने पढ़ लिया, अब इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है? इसके ना तीन लेयर्स होती है।
फर्स्ट तो हमारे पास हो गई डेटाबेस लेयर, जिसे हम डाटा टियर लेयर बोलते हैं, जहाँ पे हमारा डाटा मॉडल होता है, मीन्स बैकएंड में जो वर्क हो रहा होता है। जो बीच की लेयर होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पे लॉजिक लिखे जाते हैं, बिजनेस लॉजिक, एक्सेस कंट्रोल, कितना एक्सेस कंट्रोल है, और जहाँ से हम एक्सेस करते हैं वो हो गई हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, लाइक यूआई के वेब पेजेस, और हम यहाँ से जो यूज़र है वो एक्सेस कर रहा है। ये हो गया हमारा सेस का डायग्राम। अब हम पढ़ ले के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास सेस के। एडवांटेजेस है लोअर अप फ्रंट कॉस्ट, ये लोअर अप कर देता है फ्रंट अप को, फ्रंट कॉस्ट की। मीन्स यूज़र डोंट नीड टू क्रिएट बाय ओन, यूज़र को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है वो अपने पास से क्रिएट करे। मीन्स लेस यूज़र इंटरेक्शन है, इसका एडवांटेज ये है। सेकेंड पॉइंट है क्विक सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, हम क्विक सेटअप कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया सेस का हमारे पास ड्रॉप बॉक्स, गूगल एप्स, गूगल ड्राइव, है ना। एक ये ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा होगा, लाइक हमारे पास गूगल ड्राइव होती है, जब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमें 15 GB की मिलती है, जब हमारी फिल हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम उसे अपग्रेड भी करा सकते हैं 1 TB तक। सो सेस का एग्जांपल है ये भी। एंड एक्सेसिबिलिटी, ओके। अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल होता है इसमें, मोस्टली हमें ऊपर ऊपर की चीज़ दे दी, पूरा कंट्रोल तो हमारे पास है नहीं, दैट्स वाई इसका डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी एंड द डेटा कंसर्न को लेकर, सिक्योरिटी जो हमारा डेटा हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल है हमारे पास सेस में। फोर्थ पॉइंट है कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट, जब हम यूज़ कर रहे हैं सेस तो हमें क्या चाहिए कि कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट भी चाहिए, विदाउट इंटरनेट वी कांट एक्सेस, सो इंटरनेट इज़ मैंडेटरी। अब हम पढ़ते हैं पैस। पैस क्या होता है, हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल है। इसके फीचर्स ये है कि पैस ऑफर्स रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशंस, ये रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफर करता है एप्लीकेशंस के लिए, मीन्स ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, ओके। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट अलाउ प्रोग्रामर्स टू क्रिएट, रन, टेस्ट एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन। प्रोग्रामर्स को ये अलाउ कर देता है कि वो क्रिएट भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, टेस्ट और डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस को कर सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इंक्लूड अ प्लेटफॉर्म लाइक मिडलवेयर, इसमें ना इंक्लूड होते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि मिडलवेयर, डिप्लॉयमेंट टूल्स, database management system, business intelligence to support a web application life cycle, सपोर्ट करता है वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को, ओके। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट प्रोवाइड अ बिल्ट इन सिक्योरिटी, पैस हमको बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी होती है, एंड ये सिक्योर, इसके इंटरफेस भी होते हैं, वेब सर्व के इंटरफेस सिक्योर होते हैं। अब पैस का हम एग्जांपल दे सकते हैं गूगल ऐप इंजन, ओके, और लाइक force.com एंड Azure, ओके। पैस का हम डायग्राम देख लेते हैं, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। पैस को हम कोई से भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, किसी से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वो इंटीग्रेट करता है, देन उसके बिहाइंड में क्या होता है, मॉनिटरिंग से लिंकिंग होता है, लाइफ साइकिल चलती है मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फिर ये इससे इंटरकनेक्ट होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, लाइक सर्विस की रेपोजिटरी बनी होती है इसमें। ये आ गए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, डाटा का एग्रीगेशन। मॉनिटरिंग सर्विस है, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, कंडीशन की मॉनिटरिंग हो रही है। डाटा एनालिसिस में डाटा को हम एनालिसिस कर रहे हैं, मेंटेनेंस की कैटेगरी में आ गया वो। एंड डाटा विजुअलाइजेशन में मीन्स डैशबोर्ड बेस्ड ऐप एप्लीकेशंस हो गए। तो ये तो हमारा हो गया पैस का डायग्राम, ओके। अब आता है हमारे पास IaaS,
मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या हमारे पास फीचर्स है कि क्लाइंट इज प्रोवाइडेड विद एन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइंट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, जैसे कि सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज एक्सेट्रा, यूजिंग विच क्लाइंट कैन डिज़ाइन देयर ओन एप्लीकेशन। इसको यूज़ करके क्लाइंट क्या कर सकता है, कोई अपनी ही एप्लीकेशन अपनी ही एप्लीकेशन, एक सेकेंड, सो क्लाइंट क्या, क्लाइंट को ना प्रोवाइड कर दिया जाता है सर्वर्स, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, तो इनको यूज़ करके क्लाइंट अपनी ही एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है इन सर्विसेज को यूज़ करके। सेकेंड पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि कस्टमर एक्सेस दीज रिसोर्सेज, जो कस्टमर है ये इन एक्सेस करते हैं इन रिसोर्सेज को थ्रू द इंटरनेट, क्या यूज़ करके, पे पर यूज़ मॉडल या फिर पे एज यू गो मॉडल। ओके, एग्जाम्पल हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का AWS, Amazon वेब सर्विसेज। ओके, इसका हम डायग्राम ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक ये हमारा ओनर है, किससे मिलके बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, इसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर कर दी है वर्चुअल मशीन की, देन इसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक स्टोरेज की सर्विस है, कंप्यूट पावर की सर्विस है, लोड बैलेंसिंग की सर्विस है। तो इसे एक्सेस कौन कर रहा है, एंड यूज़र कर रहा है, और इन सबको मिला के वो एक अपनी एप्लीकेशन फ्रॉम दी स्क्रैच से डेवलप कर सकता है। तो ये सब आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की कैटेगरी में। ओके, इसका एडवांटेज है कि यूज़र इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, यूज़र कुछ भी कर सकता है, फ्री है वो। ओके, अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारा, कि डिफरेंस क्या है हमारा, IaaS, PaaS एंड SaaS में क्या डिफरेंस है। जो मेरे येलो कलर से मैंने बनाया है वो तो दिखा रहा है कि हम चीज़ें ये मैनेज कर रहे हैं, और जो ब्लू से कलर कर रहा है मतलब जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है वो ये चीज़ें मैनेज कर रहा है। पहले तो हम SaaS का पढ़ते हैं। SaaS में क्या है, ये पूरा ब्लू है, मीन्स क्या हो रहा है इसमें, जो प्रोवाइडर है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ें उसकी ही जिम्मेदारी है, एप्लीकेशन से लेके डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, सारी चीज़ें SaaS में क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। बस SaaS में क्या है कि SaaS में हम दो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, एक तो अपनी एप्लीकेशन और हमारा डाटा, दो चीज़ें, एप्लीकेशन एंड डाटा, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारा प्रोवाइडर मैनेज करता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं IaaS में क्या है, कि IaaS में एक तो चार चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं अपनी, चार चीज़ें क्या है कि एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं, डाटा, रन टाइम और मिडलवेयर, बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे तो हम चीज़ें बना रहे हैं IaaS में। बट जो ट्रेडिशनल IT सिस्टम था उसमें ये था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, येलो पार्ट पूरा है, वो हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता था, जिससे कि हमारी क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता था। तो सारी चीज़ें हमें ही मैनेज करनी है, सब चीज़ें ट्रेडिशनल IT में। बट आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्रीज हो गई है, सो ये मॉडल्स यूज़ होते हैं IaaS, PaaS और SaaS के। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं यूनिट में, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज मीन्स इट इज़ अ सर्विस मॉडल, एक तरीके का सर्विस मॉडल है, इन विच द डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड इन अ रिमोट स्टोरेज। जो डाटा को हमने ट्रांसमिट कर दिया है और वो स्टोर्ड हो रहा है रिमोट स्टोरेज पे, सिस्टम वेयर इट इज़ मेंटेन, मैनेज एंड बैकअप, सिस्टम ऐसा जहाँ पे जो मेंटेन हो रहा है, मैनेज हो रहा है डाटा, और बैकअप भी हो रहा है, एंड मेड अवेलेबल टू द यूज़र ओवर द इंटरनेट। और यूज़र क्या कर सकता है कि ये जो स्टोरेज है जहाँ पे उसने अपना डाटा भेज दिया है वो इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकता है। ओके, अब है हमारा सेकंड पॉइंट है, ये क्लाउड स्टोरेज इज़ बेस्ड ऑन दी वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो क्लाउड स्टोरेज है वो बेस्ड होते हैं विद दी, एक्सेस कर सकते हैं हम उसका इंटरफेस। ओके, इसमें थर्ड पॉइंट है कि विद द हेल्प ऑफ रेस्टफुल API
रेस्टफुल एपीआई की मदद से जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है डाटा कहीं से भी। रेस्टफुल एपीआई हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंट स्टेट ट्रांसफ़र। ओके, एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे अब क्लाउड स्टोरेज के क्या क्या है। फर्स्ट है हमारे पास पे फॉर व्हाट इज़ यूज, हम उसके लिए ही पे करते हैं जो हमने यूज़ करा है। सेकेंडली हम क्या है, यूटिलिटी बिलिंग करते हैं, जितना हमने यूटिलाइज करा है उसकी ही बिलिंग करते हैं। थर्ड है हमारा ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, लाइक मैं अभी इंडिया में बैठी हूँ, नेक्स्ट मैं अगर अमेरिका में बैठी हूँ तो मैं वहाँ से भी अपना एक्सेस कर सकती हूँ स्टोरेज। ओके, फोर्थ है ईज़ ऑफ यूज़ है, ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है रिकवरी हम कर सकते हैं इसमें, और एक्सेसिबिलिटी। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे क्लाउड स्टोरेज के, कि बैकअप में बी स्लोअर, कभी कभी क्या होता है कि जो बैकअप है हमारा वो स्लोअर हो जाता है, और ये डिपेंड करता है नेट की स्पीड क्या है हमारी। ओके, सेकंड है हायर इंटरनेट यूटिलाइजेशन होता है जब हम किसी फाइल को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ओके, थर्ड है हमारे पास प्राइवेसी का थोड़ा कंसर्न यहाँ पे देखना पड़ता है, हम थर्ड पार्टी के वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अपना सेव कर रहे हैं ना डाटा। ओके, अब आता है हमारा सैस। एक तो हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बट एक सैस होता है हमारा स्टोरेज एज अ सर्विस। ओके, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। स्टोरेज एज अ सर्विस में क्या है, इट इज़ अ क्लाउड बिजनेस मॉडल, क्लाउड बिजनेस मॉडल है इन विच अ कंपनी रेंट स्टोरेज एरिया, कंपनी क्या करती है, रेंट करती है स्टोरेज एरिया को टू दी अनदर कंपनी को। कंपनी ने क्या करा, रेंट स्टोरेज एरिया दिया दूसरी कंपनी को और किसी इंडिविजुअल को दिया। ठीक है, द स्टोरेज प्रोवाइडर्स में क्या होता है, द क्लाइंट बिटवीन द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द स्टोर डाटा। ओके, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के, कि एक तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है, कोलैबोरेशन हो जाता है, लाइक मैं भी एक लिंक से अपलोड कर सकती हूँ और दूसरा बंदा भी लिंक अपलोड कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, जैसे लाइक गिटहब में हम अपनी जब रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं तो सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कोलैबोरेशन हो गया एक स्टोरेज। अब थर्ड हमारे पास एडवांटेजेस है सिक्योरिटी, फोर्थ ऑटोमेशन, फिफ्थ है एक्सेसिबिलिटी, और सिक्स्थ है सिंकिंग, मीन्स जब हमने डाटा अपलोड करा तो वो सिंक्रोनाइज वे में ही रहता है। सेवेंथ हम शेयर कर सकते हैं। एट डाटा प्रोटेक्शन, नाइन इनविजिबिलिटी क्या हो रहा है वी डोंट नो, टेंथ है डिजास्टर रिकवरी। ओके, अब है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स कौन कौन है, सबसे जो फेमस है हमारा अमेजोन वेब सर्विसेज में वो है S3, जिसे बोलते हैं हम सिंपल स्टोरेज सर्विस। और बाकी जो कंपनीज के हैं जैसे कि आई क्लाउड, ओपन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, अमेजोन क्लाउड ड्राइव, 8 नंबर पे आई ड्राइव, आई बैकअप, लाइव ड्राइव, पोलर बैकअप, आई ड्राइव, सिंग.com, पी क्लाउड एंड बॉक्स। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये S3 क्या है। ठीक है, अमेजोन जो S3 है वो एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है अमेजोन वेब सर्विसेज क्लाउड में। क्या करता है ये, दिस स्टोरेज सर्विस विल अलाउ यू टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इन एनी अमाउंट फ्रॉम एनीवेयर। ये हमें अलाउ कर देता है कि हम स्टोर कर दे और डाटा को ले सके, किसी भी अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं कहीं से भी। और ये प्रोवाइड करता है हमें 11 नाइन्स की, 99.11 नाइन्स ऐसे ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द गिवन ईयर, मीन्स इसने हमें ये 11 नाइन्स की ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। मीन्स जो 0.1% बच रहा होगा ना, उतने 0.1% तक हमारा डाटा लॉस हो सकता है। मीन्स हम देख सकते हैं कि अगर ये 11 नाइन्स की ड्यूरेबिलिटी दे रहा है तो ये कितना अच्छा होगा। EBS से तो ये बहुत एफिशिएंट रहता है। ओके, एंड अब है हमारा
थर्ड पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड बाय एनी साइज बिजनेस, ये कोई सी भी साइज की बिजनेस जो लोग होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई सी भी इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है। फोर्थ है हमारे पास, इट इज़ यूजफुल फॉर स्टोरिंग, ये यूजफुल है स्टोरिंग करने के लिए, जैसे हम डेटा है जो वेबसाइट्स का, वो हम वेब S3 में स्टोर कर सकते हैं। मोबाइल की एप्लीकेशंस, आईओटी डिवाइस का डेटा, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बैकअप एंड द बिग डेटा का एनालिसिस हम S3 से भी कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है वैसे तो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक प्राइवेट एंड द हाइब्रिड क्लाउड, इसका हम डिफरेंस पढ़ लेंगे कंपैरिजन करते हुए। जो टेनेंसी होती है, टेनेंसी मीन्स इसे यूज़ कौन कर रहा होगा, प्राइवेट क्लाउड में तो एक सिंगल टेनेंसी होती है, मीन्स कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन केस ऑफ दी पब्लिक क्लाउड मल्टीपल टेनेंसी यूज़ करती है। हाइब्रिड में क्या है, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक का, सो बोथ टेनेंसी कैन यूज़। ओके, एक्सपोज टू पब्लिक रहता है क्या हमारा प्राइवेट, नो, और पब्लिक हमारा एक्सपोज रहता है पब्लिकली। ओके, एंड हाइब्रिड में क्या होता है, इन अ पब्लिक के केस में ये एक्सपोज रहता है, प्राइवेट के केस में नहीं रहता, दोनों से मिलके बना है हमारा हाइब्रिड। थर्ड है हमारे पास डेटा सेंटर की लोकेशन, प्राइवेट में कहाँ पे होती है, जो प्राइवेट में डेटा सेंटर की जो लोकेशन होती है वो इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बल्कि जो पब्लिक में होती है वो कहीं पे भी हो सकती है, एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। ओके, हाइब्रिड में क्या, पब्लिक की तो जो है एनीवेयर ऑन द इंटरनेट हो सकती है, बट प्राइवेट की क्या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट का कैसे होता है। ओके, मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, जो प्राइवेट होते हैं वो अपने आप ही मैनेज करते हैं प्राइवेट क्लाउड्स। ओके, पब्लिक में क्या है, मैनेज बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स के द्वारा ये मैनेज करा जाता है। हाइब्रिड में क्या है, जो चीज़ें पब्लिक से हमने रेंट ली है वो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा, और प्राइवेट में अगर लिया तो वो बाय द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज करा जाएगा, सर्विस मैनेजमेंट। ओके, फिफ्थ है हमारे पास एक्सपेंसिव, हमें कितना खर्चा पड़ जाता है अगर हम प्राइवेट यूज़ करते हैं तो ठीक है, ये कैन बी अ क्वाइट एक्सपेंसिव, ये महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो सारी स्क्रैच से चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज कर रही है, दैट्स वाई प्राइवेट क्लाउड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड इन द केस ऑफ द पब्लिक, इसमें क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट क्लाउड, बिकॉज जो सारा खर्चा है वो पब्लिक क्लाउड मैनेज कर रही है, उनकी उनकी प्रॉब्लम है ये। ओके, हेडेक क्या, अब ये हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड में क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव देन दी प्राइवेट, ये लेस एक्सपेंसिव होता है प्राइवेट से, बट ये मोर एक्सपेंसिव होता है पब्लिक से। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, I will provide the notes in the description box. Okay, thank you.